नमस्कार हार्टक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडियन एक्सप्रेस जो एक प्रतिष्ठित अखबार है और अपनी रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के लिए पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसी की एक रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए अभी पाकिस्तान में पल रहे और बढ़ रहे आतंकी गतिविधियों जो कि भारत के खिलाफ हो रही हैं, उन पर हम पूरी तरह लगाम नहीं कस सके हैं। अभी तो सिर्फ एक हिट हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक भारत के आंतरिक शांति के लिए समस्या बन रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, जिसमें रोहिंग्या मुख्य हैं, बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। और रिपोर्ट बताती है कि अब तक 2000 से अधिक अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी, जिसमें ज़्यादातर रोहिंग्याज हैं, उन्हें यहाँ से वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। उनको पहचाना गया और डिपोर्ट कर दिया गया है। अब वो नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य हैं जो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं इस काम में, हालांकि पूरे देश में ये अभियान चलाया जाना चाहिए। आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा और बताया ये जा रहा है कि नागालैंड से भी। हालांकि 7 सिस्टर्स में और राज्यों में ये अभियान चलाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इस देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इन सब स्थानों पर भी ये अभियान बहुत तेज़ी से चलाए जाने की अब सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अब पाकिस्तान परस्तों के आगोश में आकर के पाकिस्तान की खुफिया संस्था ASI के सर पर बहुत कुछ देश विरोधी काम को अंजाम दे सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेमोग्राफिकली ये बहुत कुछ इम्बैलेंस की स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में देश पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगा रहा, और उसी दौरान इस देश के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब लड़ाई हम 2.5 नहीं बल्कि 3.25 फ्रंट पर लड़ रहे हैं, और जिसमें आधा वो फ्रंट है जो इस देश के अंदर है, जो इन रोहिंग्याओं के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण का हवाला देता है, जिसके लिए कोर्ट तक का लोग रुख अख्तियार करते हैं। ये और बात है कि असम जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जैसे लोगों के मुखर आवाज़ के बाद प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो रहा है और अवैध घुसपैठियों की पहचान कर रहा है। अन्यथा कुछ वर्षों पहले तो ये, चूँकि भाषा बांग्ला बोलते हैं, और अगर इनसे पूछा जाए कि वो कहाँ से आए तो वो अपने आप को बंगाल का निवासी बताते हैं। और इसी कारण से बंगाल में अवैध घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके वो सीमावर्ती जो ज़िले हैं। लेकिन वहाँ पर इनको पहचान करना और वापस भेजना BSF के लिए इसलिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि BSF का मानना है कि बॉर्डर एरिया से जो सटे हुए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश और भारत में इस कदर से एक तरह से इंटरलिंक्ड हैं कि घर वहाँ है और खेत बांग्लादेश में है, खेत बंगाल में है तो घर, और आधे घर की सीमा बांग्लादेश में है और आधे घर की सीमा बंगाल में है। तो इसलिए इनको पहचान तो लिया जाता है, लेकिन इनको पूरी तरीके से भारत से बाहर करना या बंगाल से बाहर करना, वो कानून व्यवस्था वहाँ की एक बड़ी समस्या हो जाती है उसको स्थापित करने की। तो वहाँ पर मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि जब मुर्शिदाबाद की घटना हुई, ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले की बात है, और जब बंगाल की सरकार को पूरी तरीके से तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए दिखाया गया, और वो दिखा भी, और हिंदुओं को वहाँ पर चुन चुन करके टारगेट किया गया, ऐसा बताया जाता है कि उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और बंगाल की धरती पर तो वो एक तरीके से यहाँ के नागरिक के तौर पर घुल मिल चुके हैं।
उनको पूरी तरीके से अलग करना और यहाँ से बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। लेकिन महाराष्ट्र, यूपी और खास करके भाजपा शासित राज्यों में ये सघन अभियान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभियान शुरू कर दिया गया है और 2000 से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठे यहाँ से वापस भेजे जा चुके हैं। संख्या अभी इनकी बहुत ज़्यादा है और ये संख्या बताया नहीं जाता एग्जैक्ट, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर एक राज्य के हर एक ज़िले में ये अवैध घुसपैठिए इसी देश की खा रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं और अभी जो डिस्ट्रक्शन ये कर सकते हैं या करने की राह पर है वो ये है कि जो भारत विरोधी तत्व हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो मानवतावाद का हवाला दे करके कोर्ट तक का रुख कर रहे हैं और इनको यहाँ पर बसाए या यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए, ऐसी मुहिम मुखर होकर के चलाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन घुसपैठियों से, विशेष करके रोहिंग्याओं से बांग्लादेश में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये वहाँ के सेना प्रमुख और सेना के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं और यही एक कारण है कि यूनुस सरकार और सेना में ठन गई है, क्योंकि यूनुस सरकार म्यांमार और बांग्लादेश के सीमा पर एक स्थान है, एक जगह है रखाइन कॉरिडोर बनाने की बात यूनुस कर रहे थे ताकि वहाँ पर शरणार्थियों को बांग्लादेश से मदद पहुँचाई जा सके। और बांग्लादेश की सेना इसका विरोध कर रही क्योंकि वो बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए इसे बहुत बड़ा खतरा मानती है। जब इनको बांग्लादेश नहीं स्वीकार करता तो फिर ये बांग्लादेश के जरिए देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ये प्रवेश करते हैं, बंगाल में प्रवेश करते हैं और फिर यहाँ की कट्टरपंथी ताकतें डेमोग्राफिकली अपने आप को प्रभावी बनाने के लिए इनके एक शरणार्थी के रूप में रखे जाने का मुखर समर्थन करती है। और बात सिर्फ बंगाल या पूर्वोत्तर के स्टेट नहीं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण के कई राज्य इन अवैध घुसपैठियों से बुरी तरीके से प्रभावित हैं और स्थानीय लोग त्रस्त भी हैं। ऐसे में ये एक जिसको कहते हैं कि सार्वदेशिक, पूरे देश में सभी राज्यों को बाकायदा एक प्लान बना करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पक्ष और विपक्ष ने एक सहमति बनाई, वैसे वोट बैंक की राजनीति, चाहे भाजपा हो चाहे विपक्षी दल, विशेष करके कांग्रेस या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल हो, उसको इससे हट करके सोचना होगा, क्योंकि ये घुसपैठिए आने वाले समय में इतनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर देंगे और इसकी जो समस्या उत्पन्न होगी उसका सामना वहाँ की स्थानीय जनता और अंततः पूरा देश करेगा। लेकिन एक सुखद खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद अभी तक 2000 से कुछ संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन 2000 एग्जैक्ट फिगर, उससे ज़्यादा ये जानकारी दी जा रही है कि ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पहचान किए गए और इन्हें वापस भेज दिया गया। डर अब इनमें पैदा हो रहा है, ये भी रिपोर्ट है, क्योंकि पूछताछ का सिलसिला बहुत सघन किया जा रहा है और इनकी पहचान की जा रही है। डर से भी ये अपनी वापसी चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले ये बेखौफ होकर के सीमा पार करते थे और यहाँ कुछ समय रहने के बाद, कुछ कागजात हासिल कर लेने के बाद, जिसको कहते हैं सीना ठोक करके, ये स्थानीय प्रशासन के सामने चुनौती देते थे और अपने आप को यहाँ का निवासी बताते थे और स्थानीय प्रशासन मूक होकर के राजनीतिकरण जिसका हुआ हो मुद्दे का, उसके कारण से वो बोल भी नहीं पाती थी और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। भरोसा और पूरा विश्वास है कि आगे इस देश को इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराया जा सकेगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है वो भारत के लिए कतई मुफीद नहीं है। परिस्थितियाँ कभी भी बिगड़ सकती हैं। हमारे इस बात से अगर आप सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए,
इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।